किसान भाइयों, जब आपके खेत में सफेद मक्खी, हरा तेला या खूंखार इल्लियों का हमला होता है, तो आप अपनी फसल को बचाने के लिए तुरंत दौड़कर बाजार जाते हैं। खाद बीज की दुकान वाला आपको एक बहुत ही सुंदर सी पैकिंग वाली बोतल थमा देता है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में 10,000 पीपीएम या 15,000 पीपीएम लिखा होता है। आप उस महंगी दवाई को लाते हैं, पानी में घोलते हैं और अपनी लहलहाती फसल पर स्प्रे कर देते हैं। लेकिन स्प्रे करने के 2 दिन बाद जब आप खेत में जाते हैं, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप देखते हैं कि सफेद मक्खी आज भी पत्तों के नीचे मजे से बैठी है और इल्लियां आज भी आपकी फसल को कुतर रही हैं। उस समय एक किसान का दिल टूट जाता है और वो सोचता है कि शायद नीम का तेल कीड़ों पर काम ही नहीं करता। ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं। लेकिन किसान भाइयों, रुकिए। आज मैं आपको एक ऐसा कड़वा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खराबी नीम के तेल में नहीं है, बल्कि खराबी उस प्लास्टिक की बोतल के अंदर भरे हुए उस नकली और मरे हुए रसायन में है, जिसे नीम का तेल बताकर आपको हजारों रुपए में बेचा जा रहा है। कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने खेत की मेड़ पर खड़े नीम के पेड़ से दुनिया का सबसे शुद्ध, सबसे भयंकर और असली 10,000 पीपीएम वाला नीम का कीटनाशक खुद अपने हाथों से बना सकते हैं, और वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके एक स्प्रे से कीड़ों के जबड़े काम करना बंद कर देंगे और सफेद मक्खी आपके खेत का रास्ता भूल जाएगी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एआई खेती यूट्यूब चैनल की एक और बिल्कुल नई, सबसे रहस्यमयी और आपकी आंखें खोल देने वाली ऐतिहासिक मास्टर क्लास में। आज के इस महा एपिसोड में हम आपको कंपनियों के इस बड़े घोटाले की सच्चाई बताएंगे। आज हम जानेंगे कि फैक्ट्रियों में बना नीम का तेल खेत में फेल क्यों हो जाता है, घर पर ठंडी विधि से नीम का असली अर्क निकालने का वो प्राचीन और सटीक विज्ञान क्या है, और सबसे बड़ा सस्पेंस, पानी में उस अर्क को मिलाने के लिए घर की वो कौन सी सस्ती चीज डालनी पड़ती है जिसके बिना आपका सारा स्प्रे पानी की तरह बहकर बर्बाद हो जाता है। आज का ये वीडियो आपको बाजार की लूट से बचाकर एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और अमीर किसान बना देगा। इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले इस सबसे बड़े विज्ञान को समझते हैं कि आखिर जो नीम का तेल हम बाजार से लाते हैं वो खेत में जाकर काम क्यों नहीं करता, और घर का बना हुआ अर्क उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर कैसे होता है। किसान भाइयों, इस पूरी कहानी का मुख्य हीरो एक प्राकृतिक रसायन है जिसे कृषि विज्ञान में एजाडायरेक्टिन कहा जाता है। नीम के पेड़ के अंदर बहुत सारे रसायन होते हैं, लेकिन कीड़ों को मारने का और उन्हें अंधा करने का असली काम सिर्फ ये एजाडायरेक्टिन ही करता है। अब होता क्या है, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां मशीनों के जरिए नीम का तेल निकालती हैं, तो मशीनों की तेज रगड़ और दबाव के कारण तेल का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विज्ञान का ये एक बहुत ही पक्का और अटल नियम है कि नीम का ये जादुई रसायन यानी एजाडायरेक्टिन बहुत ज़्यादा गर्मी या तापमान मिलते ही हवा में उड़ जाता है या वहीं जलकर नष्ट हो जाता है। नतीजा ये होता है कि बोतल के अंदर जो तेल बचता है वो सिर्फ एक बदबूदार और कड़वा तेल होता है, जिसमें कीड़ों को मारने वाली असली ताकत यानी एजाडायरेक्टिन नाम मात्र का भी नहीं बचता। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब हम अपने घर पर बिना किसी आग के, बिना मशीन की गर्मी के, बिल्कुल ठंडे पानी के अंदर नीम का अर्क निकालते हैं, तो उस अर्क के अंदर एजाडायरेक्टिन का एक एक कतरा पूरी तरह से जिंदा और सुरक्षित रहता है। इस ठंडे और प्राकृतिक तरीके को कृषि विज्ञान में नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। आइए अब इस बात का वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करते हैं कि ये घर पर बना हुआ असली अर्क कीड़ों की फौज को खत्म कैसे करता है। किसान भाइयों, रासायनिक दवाइयों की तरह नीम का अर्क कीड़े के ऊपर गिरते ही उसे जलाकर नहीं मारता। ये 3 बहुत ही खौफनाक तरीके से कीड़े पर वार करता है। पहला वार है रिपेलेंट का। इस अर्क की गंध इतनी भयंकर और कड़वी होती है कि उड़ने वाली कोई भी सफ़ेद मक्खी, माहू या तितली आपके खेत की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, वो फसल से दूर भाग जाती हैं। दूसरा और सबसे अचूक वार है एंटी फीडेंट एक्शन। अगर किसी ढीठ इल्ली या सुंडी ने नीम के अर्क से भीगा हुआ पत्ता गलती से खा लिया, तो ये रसायन सीधा उसके पेट से होकर उसके दिमाग तक पहुंचता है। ये कीड़े के दिमाग के उस हिस्से को लकवा मार देता है जो उसे भूख का एहसास दिलाता है। कीड़े की भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वो पत्तों पर बैठा तो रहता है लेकिन कुछ खाता नहीं है, और अंत में भूखा रहकर तड़प तड़प कर मर जाता है। तीसरा वार है ग्रोथ रेगुलेटर। ये रसायन कीड़ों के प्रजनन तंत्र को तबाह कर देता है। वो अपने अंडे नहीं दे पाते, और अगर अंडे दे भी दें तो उन अंडों में से बच्चे बाहर नहीं निकल पाते। आपके खेत में कीड़ों की आबादी वहीं की वहीं रुक जाती है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और सस्पेंस वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस जादुई और दुनिया के सबसे ताकतवर कीटनाशक को अपने घर पर बनाने का बिल्कुल सटीक, असली और 100% कामयाब तरीका क्या है। हम यहाँ 1 एकड़ खेत के लिए सबसे ताकतवर दवाई तैयार करने का पूरा गणित आपको बता रहे हैं। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी दवाई को खराब कर सकती है। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी। पहली और सबसे मुख्य चीज़ है नीम के पके हुए फल, जिन्हें हम निम्बोली कहते हैं।
आपको लगभग 5 किलोग्राम बिल्कुल पकी हुई एकदम पीले रंग की ताज़ी निम्बोलियाँ लेनी है। आपको यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है, कभी भी हरी या कच्ची निम्बोली का इस्तेमाल ना करें। विज्ञान के अनुसार सिर्फ पीले और पके हुए फलों के अंदर ही सबसे ज़्यादा तेल और सबसे ज़्यादा एजागिरेक्टिन पाया जाता है। ये पीले फल आपको मई और जून के महीने में नीम के पेड़ के नीचे झड़े हुए बहुत आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ हमें चाहिए आपके ट्यूबवेल का बिल्कुल साफ पानी। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए कपड़े धोने वाला एक साधारण साबुन या फिर कोई अच्छा शैम्पू। इस साबुन का क्या वैज्ञानिक काम है, ये बात आपको वीडियो में आगे पता चलेगी और इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब इस जादुई ब्रह्मास्त्र को बनाने की विधि बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हम इसे 4 बहुत ही आसान चरणों में तैयार करेंगे। पहला कदम, फलों को सुखाना और बीज निकालना। सबसे पहले जो 5 किलो पकी हुई पीली निम्बोलियाँ आप इकट्ठी करके लाए हैं, उन्हें किसी बोरी या तिरपाल पर फैलाकर छायादार जगह में अच्छी तरह सुखा लें। ध्यान रहे, इन फलों को कभी भी चिलचिलाती धूप में नहीं सुखाना है। धूप की अल्ट्रावायलेट किरणें इसके असली जहर को खराब कर देंगी। इन्हें हमेशा किसी पेड़ की छाया या छत के नीचे ही सुखाएं। जब ये फल पूरी तरह सूख जाएं, तो उनका ऊपर का छिलका सिकुड़कर आसानी से उतरने लगता है। किसान भाइयों, हमें उस बाहरी छिलके या गूदे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। असली खजाना और असली तेल उस छिलके के अंदर मौजूद सफ़ेद रंग की गिरी यानी उसके बीज के अंदर होता है। इसलिए किसी पत्थर की मदद से उन्हें हल्का हल्का कूट कर ऊपर का छिलका अलग कर दें और अंदर की सफ़ेद गिरी को निकाल लें। 5 किलो फलों में से आपको लगभग 2.5 से 3 किलो शुद्ध सफ़ेद गिरी मिल जाएगी। दूसरा कदम, गिरी को कूटना और पाउडर बनाना। अब आपको उस निकाली गई नीम की गिरी को किसी ओखली में या पत्थर की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से कूटना है। आपको इसे कूट कूट कर बिल्कुल बारीक दलिया या दरदरा पाउडर बना लेना है। ये पाउडर जितना ज़्यादा बारीक होगा, उसके अंदर से रस और रसायन पानी में उतनी ही तेज़ी से बाहर निकल कर आएगा। तीसरा कदम, पानी में भिगोना यानी असली कोल्ड प्रोसेस। अब एक प्लास्टिक की बड़ी बाल्टी लें या फिर मिट्टी का कोई घड़ा लें। लोहे या तांबे के बर्तन का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें, क्योंकि वे इस रसायन के साथ गलत रिएक्शन कर सकते हैं। इस प्लास्टिक की बाल्टी में लगभग 10 लीटर बिल्कुल साफ पानी भर लें। अब जो नीम की गिरी का बारीक पाउडर आपने तैयार किया है, उसे एक सूती कपड़े की थैली में डाल लें और ऊपर से बांधकर एक पोटली बना लें। पोटली को बिल्कुल कसकर नहीं बांधना है, उसे थोड़ा ढीला ही रहने दें ताकि पानी उसके अंदर आसानी से आर पार हो सके। अब इस सूती पोटली को उस 10 लीटर पानी वाली बाल्टी में पूरी तरह डुबो दें। पोटली पानी के ऊपर ना तैरे, इसके लिए आप उसके ऊपर कोई ईंट या भारी पत्थर रख सकते हैं। अब इस बाल्टी को किसी कपड़े या ढक्कन से ढककर किसी ठंडी और छायादार जगह पर रख दें। अब शुरू होगा इस बाल्टी के अंदर असली वैज्ञानिक चमत्कार। जैसे ही वो नीम का बारीक पाउडर पानी के संपर्क में आएगा, उसके अंदर मौजूद सारा एजाडिरेक्टिन और नीम का सारा कड़वा अल्क धीरे धीरे उस पानी में घुलने लगेगा। आपको इसे कम से कम 48 घंटे यानी पूरे 2 दिन और 2 रात तक ऐसे ही पानी में डूबे रहने देना है। अगर आप चाहें तो सुबह शाम किसी डंडे से उस पानी को थोड़ा घुमा भी सकते हैं। चौथा और सबसे ज़रूरी कदम, अर्क को निचोड़ना और जादुई साबुन मिलाना। 2 दिन बाद जब आप उस बाल्टी का ढक्कन हटाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो साधारण पानी अब एक बहुत ही गाढ़े, दूधिया या हल्के भूले रंग के तरल पदार्थ में बदल चुका है। उसमें से नीम की एक बहुत ही भयंकर और तेज़ गंध आ रही होगी। अब उस कपड़े की पोटली को बाल्टी के पानी के अंदर ही अपने हाथों से बहुत ही अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर निचोड़ लें। उसे तब तक निचोड़ें जब तक कि पाउडर के अंदर का सारा कड़वा रस उस पानी में ना आ जाए। पोटली को पूरा निचोड़ने के बाद उस कचरे को बाहर निकालकर फेंक दें। वो एक बहुत अच्छी जैविक खाद का काम करेगा। बधाई हो किसान भाइयों, बाल्टी के अंदर मौजूद ये 10 लीटर गाढ़ा तरल पदार्थ आपकी खेती का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये दुनिया का सबसे शुद्ध और सबसे ताकतवर नीम का अर्क है। लेकिन रुकिए, एआई खेती चैनल की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आपको अधूरा ज्ञान देकर बीच में ना छोड़ें। अगर आपने जल्दबाजी में इस 10 लीटर अर्क को सीधे अपनी स्प्रे टंकी में डालकर फसल पर छिड़क दिया, तो आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और आपको कीड़ों पर रत्ती भर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहीं पर होती है किसान की सबसे बड़ी चूक, और यही वो विज्ञान है जो कंपनियां आपको कभी नहीं बताती। विज्ञान का ये सबसे बड़ा और अटल नियम है कि तेल और पानी कभी भी एक साथ आपस में नहीं मिलते। हमने जो ये जादुई अर्क निकाला है, उसमें नीम का असली तेल और पानी दोनों मौजूद है। अगर आप इसे ऐसे ही स्प्रे पंप में डाल देंगे, तो तेल हल्का होने के कारण पानी के ऊपर तैरने लगेगा। जब आप फसल पर स्प्रे करेंगे, तो पत्तों पर सिर्फ पानी की बूंदें गिरेंगी और असली कड़वा तेल आपकी टंकी के अंदर ही चिपका रह जाएगा। इस तेल को पानी के साथ पूरी तरह से घोलने के लिए और पत्तों पर फेविकोल की तरह चिपकाने के लिए हमें एक इमल्सीफायर यानी जोड़ने वाले रसायन की ज़रूरत होती है। और यहीं पर हमारे काम आता है कपड़े धोने वाला साधारण साबुन या शैम्पू। जब आपका 10 लीटर अर्क पूरी तरह तैयार हो जाए, तो उसमें लगभग 50 से 100 ग्राम कपड़े धोने वाला साबुन, सर्फ या साबुन का चूरा अच्छी तरह से घोल दें। अगर साबुन नहीं है, तो आप इसमें 10 से 15 मिलीलीटर कोई की सस्ता शैम्पू मिला सकते हैं। जैसे ही आप इसमें साबुन या शैम्पू मिलाएंगे, तो वो साबुन तेल और पानी को आपस में बहुत ही मजबूती से जोड़ देगा। अब ये एक ऐसा जादुई घोल बन चुका है जो स्प्रे करने पर पानी की हर एक बूंद के साथ मिलकर पत्ते पर जाएगा और बारिश आने पर भी आसानी से धुलेगा नहीं। अब आइए बात करते हैं कि 1 एकड़ खेत के लिए इसकी बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक डोज यानी मात्रा क्या है। किसान भाइयों, हमने जो ये 10 लीटर का जादुई अर्क तैयार किया है, ये पूरे 1 एकड़ खेत के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। डोज को लेकर एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। अगर आप बीमारी आने से पहले बचाव के तौर पर स्प्रे कर रहे हैं या खेत में कीड़ों की शुरुआत है, तो 15 लीटर वाली साधारण स्प्रे टंकी में 1 लीटर ये तैयार किया हुआ नीम का अर्क डालना है और बाकी का 14 लीटर साफ पानी भरना है।
लेकिन अगर आपके खेत में सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स या इल्लियों ने भयंकर तबाही मचा रखी है, तो आप 15 लीटर की टंकी में 1 लीटर की बजाय 1.5 लीटर तक नीम का अर्क डाल सकते हैं। ये पूरी तरह जैविक है, इसलिए डोज बढ़ने पर भी आपकी फसल जलेगी नहीं, बल्कि कीड़ों का जड़ से सफाया हो जाएगा। अगर हम 1 एकड़ खेत की बात करें, तो 1 एकड़ में हम लगभग 150 लीटर साफ पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से आपको अपने पूरे 1 एकड़ खेत में ये 10 लीटर नीम का अर्क 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, ये जादुई ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करते समय आपको बस 3 बहुत ही छोटी लेकिन ज़रूरी सावधानियां रखनी है। पहली सावधानी ये है कि स्प्रे करने का सबसे सही और उत्तम समय हमेशा शाम का होता है। शाम को 4 या 5 बजे के बाद ही खेत में स्प्रे करें। रात भर मौसम ठंडा रहता है और रसायन को कीड़ों पर अपना काम करने का पूरा समय मिल जाता है। तेज़ चिलचिलाती धूप में इसका स्प्रे करने से बचें, क्योंकि धूप में एजाडिरेक्टिन गुड़ सकता है। दूसरी सावधानी ये है कि घर पर बनाए गए इस जैव लागत बढ़ती जा रही है और हमारी जमीनें रसायनों के कारण बंजर होती जा रही हैं। हमें अपनी खेती को सिर्फ पुराने ढर्रे पर नहीं चलाना है, बल्कि हमें एक वैज्ञानिक की तरह सोचना होगा। घर पर बना हुआ ये नीम का अर्क कोई साधारण नुस्खा नहीं है, बल्कि ये आपके खर्चे को कम करने और जहर मुक्त खेती करने का दुनिया का सबसे बड़ा और सफल जुगाड़ है। हमें पूरी उम्मीद है कि एआई खेती चैनल की तरफ से की गई घर पर नीम का तेल बनाने की ये सबसे बड़ी, विस्तृत और सस्पेंस से भरी ऐतिहासिक मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। हमने कोशिश की है कि इस जादुई विधि का कोई भी बड़ा या छोटा रहस्य आपसे छुप ना पाए। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये एकदम सच्ची और सटीक वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, इसलिए अपने गांव के हर एक किसान मित्र, अपने रिश्तेदारों और खेती से जुड़े हर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसान भाई अपनी कीटनाशक दवाइयों का खर्चा आधा कर सके और एक खुशहाल किसान बन सके। खेती को स्मार्ट, वैज्ञानिक और हमेशा मुनाफे का सौदा बनाने के लिए और ऐसी ही असली जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल एआई खेती को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, पास वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी ऐसी ही दमदार और आधुनिक जानकारी वाली नई वीडियो सबसे पहले सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच सके। अगर नीम का अर्क बनाने के तरीके को लेकर, पानी में मिलाने की मात्रा को लेकर या अपनी फसल में लगी किसी भयंकर बीमारी के बारे में आपका कोई भी सवाल या दुविधा है, तो बिल्कुल संकोच ना करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल विस्तार से लिखें। एआई खेती की टीम आपके हर एक सवाल को पढ़ती है और उसका बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में खेतीबाड़ी से जुड़ी एक और नई, शानदार और आंखें खोल देने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से दिल से नमस्कार। जय हिंद और जय जवान जय किसान।